मईशत का रोना, हर बंदा रो रहा है, स्पेशली मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हालात हैं, महंगाई ने कमर तोड़ ली है। अब इसके लिए कोई बंदा आता है, वो कहता है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, हमने नंबर 1 फार्मूला लगा दिया, नंबर 2 पे हम स्टेप नंबर 2 भी करेंगे, तो ये मामलात जो हैं हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, हम इनके साथ जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर लेंगे, मामलात को हम जो है वो कंट्रोल करके मईशत को बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे। जबकि मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। जबकि आज जो गरीब तो गरीब रह गया, जो सफेद पोश है, जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, वो भी पिसे हुए हैं इस महंगाई के अंदर। यहाँ तक कि आप पेट्रोल की बात करें 200-300 के करीब पहुंच चुका है। गरीब की दस्तरस से हर चीज बाहर होती चली जा रही है। लेकिन आज मैं और आप रोना रोते हैं कि हमारी मईशत जो है, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सारे के सारे इसमें लगे हुए हैं कि हमने मईशत को ठीक कर लेना है, फार्मूला नंबर 1 लगाना है, 2 लगाना है, जो भी लगा रहे हैं, लेकिन हम कम पीछे से पीछे ही आ रहे हैं और हमारी मईशत तबाह हो बर्बाद हो चुकी है, ज़िबो हाली का शिकार है। आज हो भी क्यों ना, मैं इसकी बात करना चाहता हूँ कि जब हम इस्लाम से दूर होंगे, इस्लाम से गाफिल होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से गाफिल हो चुके होंगे और उससे दूर होते चले जाएंगे, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हमारे हालात को बदल सके। क्योंकि अल्लाह खाल के कायनात ने ये फरमाया है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम ही जो लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। दिनों को बदलना जो है वो मेरे रब्बुल आलमीन का काम है, वो मेरा मालिक हकीकी है जो दिनों को बदल देता है, वरना किसी बंदे के बस में नहीं है। आइए जरा मैं कुरानी फार्मूला बताता हूँ, बाकी किसी का आप कॉलम पढ़ेंगे, किसी का आर्टिकल पढ़ेंगे, किसी का थीसिस पढ़ेंगे, किसी की राय को लेंगे, किसी मुफक्किर, किसी स्कॉलर की बात को सुनेंगे, किसी मईशतदान की बात को सुनेंगे कि ये काम करें तो इस तरीके के साथ हमारे मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुरानी फार्मूला बताता हूं कि अल्लाह खाल के कायनात ने कुरान में हमारे लिए इसका क्या हल अता फरमाया है। जब हम कुरान को छोड़कर पसे पुस्त डाल के कोई भी काम करना चाहेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। आइए जरा अल्लाह खाल के कायनात ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, आइए जरा बनी इसराइल का वाक़या बयान करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह खाल के कायनात में फरमाया वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा और व कसीरतुम मिनहुम साअ मा यअमलून। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और अगर वो लोग तौरात और इंजील और जो कुछ मजीद उनकी तरफ उनके रब की जानिब से नाजिल किया गया था नाफिज और कायम करो अपने, तो उन्हें कर देते तो उन्हें माली वसाइल की इस कदर वसअत अता हो जाती कि वो अपने ऊपर से भी और अपने पाँव के नीचे से भी खाते मगर रिज्क खत्म ना होता। यानी कि अगर वो जमीन से, पाँव से, आसमानों से, जहां से भी देखते उनका रिज्क खत्म ना होता। ये तो अगर तौरात के कवानीन को, तौरात के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को अगर हम कायम कर लें और उनके मुताबिक चलना शुरू कर दें तो इस तरीके के साथ हमारी मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर हम देखें, अब अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को सुने, कुरान के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यानी तफसीर खाजिन रूहुल बयान के अंदर जो है इस बात को बयान किया गया और बताया गया कि जब कहत साली का वक्त आया था और कहत साली के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के लिए खाने का एक वक्त का इंतजाम करवाया था। यानी कि बादशाह एक वक्त का खाना खाया करता था। उसने दोपहर के वक्त जब भूख की, उसे लगी भूख और उसने खाना तलब किया, फरमाया गया कि नहीं, दूसरे वक्त का खाना नहीं मिल सकता। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी किफायत ख्याली इख्तियार फरमाया करते और इसी तरीके के साथ चला करते। और मेरे दोस्तों भाइयों, जब ये फरमाया गया हुक्मरान के लिए, बादशाह के लिए, जैसे अवाम के लिए एक वक्त का खाना था, इसी तरीके के साथ उस बादशाह के लिए भी एक वक्त का ही खाना था। अगर आज हम भी इसी तरीके के साथ इसी फार्मूले को, इसी कानून को, इसी इस्लाम के दायरे में रहते हुए अगर हम चलते हैं तो यकीनन हमारी जो मईशत है वो जो तंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो हमारी ज़िबो हाली में जा चुकी है वो यकीनन जो है वो उरूज पर जा सकती है। और एक आयत तो कुरान मजीद की मेरे ज़हन के अंदर आ
रही है। अल्लाह खालिक़ कायनात ने इसके अंदर भी मुझे और आपको ये इरशाद फरमाया है, फरमाया वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। यहाँ पर एक दुनिया के अंदर और एक आखिरत के अंदर सजा का ऐलान फरमाया। अल्लाह खालिक़ कायनात फरमाता है, आज मैं और आप मेरे दोस्तों भाइयों कहते हैं कि फलां की वजह से ऐसा हो रहा है, ये फलां की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह खालिक़ कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह फेर लोगे, जब तुम मेरी नसीहत से मुंह फेर लोगे, जब तुम मेरे कुरान से मुंह फेर लोगे, तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया कि दुनिया में तुम्हें एक जो मैं सजा दूंगा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, तुम्हारी मईशत को नीचे लगा दूंगा। और फरमाया कि जब अल्लाह खालिक़ कायनात किसी को जो है वो नीचे कर देता है, कौन है, किस में ताकत है कि वो दोबारा से उसको उठा सके? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बाकी वजूहात के साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अल्लाह के कुरान की तरफ तवज्जो करें। और वनहशुरुहु यौमल क़यामत यामा, अल्लाह खालिक़ कायनात ने जो दूसरी सजा का ऐलान फरमाया है, फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे हाज़रीन मजलिस, अब अल्लाह ने दूसरा जो ऐलान फरमाया है, फरमाया कि मैं उसे क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में अंधा करके उठाऊंगा। जब अर्ज करेगा मौला मैं तो देखने वाला था, लेकिन उसे आंखें जो हैं दोबारा मुयस्सर नहीं आएंगी। इसी वजह से कि हमने दुनिया के अंदर जिक्र को जो है ना, वो अल्लाह का जो जिक्र है उससे एराज किया, मुंह फेर लिया। जब हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये कुछ होता रहेगा। और मैं ये भी आखिर में कहना चाहता हूँ कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को एक वक्त के खाने के लिए कहा, आज अगर एक बंदा निकलता है उसके 50 आगे गाड़ियां हैं, 50 पीछे गाड़ियां हैं, कितना पेट्रोल लगता है, कितनी जलालत बनती है, कितने सारे मामलात होते हैं। अगर वही मामलात ठीक तरीके के साथ चलाए जाएं, उन पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें और उनकी तरफ भी हम तवज्जो करें और उनसे जो खर्च होने वाले मामलात हैं उन पर भी कंट्रोल करें, तो यकीनन ये मामलात हमारे कुछ न कुछ बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल जो कुरानी फलसफा है वो यही है कि आओ अगर अपनी मईशत को सही करना चाहते हो, आओ अगर मईशत को तंगी से निकाल कर अपने मकाम आला पर लेकर जाना चाहते हो, ऊपर की बुलंदियों की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो फिर मेरे जिक्र के साथ जुड़ जाओ, फिर मेरे फिक्र के साथ जुड़ जाओ, फिर मेरे कुरान के साथ जुड़ जाओ, फिर इस्लाम के साथ जुड़ जाओ। जब तुम कुरान, इस्लाम, फिक्र वही अपना लोगे, उसी के मुताबिक चलना शुरू कर दोगे, तो यकीनन तुम्हारी मईशत जो है उसको फिर से ठीक कर दिया जाएगा, फिर तुम्हारे मामलात को और हालात को ठीक कर दिया जाएगा। आज अगर हम इस तरीके के साथ नहीं करते तो यकीनन फिर हम पस्ती में हैं, पस्ती में रहेंगे और पस्ती में ही जाएंगे। अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो फिर हम यही कर सकते हैं कि हम कुरानी फार्मूले को आजमाएं, और कुरानी फार्मूला अल्लाह ने हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक नसीब